हम यहीं पे अपना सेशन एंड कर लेंगे, ठीक है। एनएफ के बाद बाकी हम लोग जो है लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे को, ठीक है बच्चों। बस एनएफ, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ और थर्ड एनएफ देखते हैं। बाकी एडवांस वाला जो है बाकी है वो इतना भी एडवांस नहीं है, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल ही है, लेकिन वो हम मंडे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। आप लोग फिर क्विज के लिए प्रिपरेशन कर लीजिएगा। यहाँ तक की टेबल सबको समझ में आ गया था कि हमने किस तरह से इसको डिपेंडेंसीज फाइंड आउट की है, ठीक है। आपने हमेशा जब भी एग्जाम में भी आए, पेपर में भी आए, क्विज में भी आए, ठीक है, तो आप लोगों ने इनफैक्ट इन फ्यूचर जब आप लोग डेटा एज अ डेटाबेस जो है एनालिस्ट आएंगे, वहां पे भी देखिएगा डेटाबेस डिजाइनर, तो वहां पे भी आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, इनकी डिपेंडेंसीज इसी तरह से चेक करनी है, ठीक है, कि कहीं पे रिपीटेशन हो रही है, ये सब रिपीट हो रहे हैं, ये सब रिपीट होने के बाद जो है कितनी रिपीटेशन इसमें आ रही है, इन सब ये सब इसके बारे में रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, ठीक है, इट्स मीन कि ये हमारे पास जो है इस पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड इसके बाद वाले ऑप्शंस देखिएगा सब में भी, तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रिपीटेशंस निकालिएगा, जैसे मैंने एक कॉमन एग्जांपल ले लिया 105 की, ठीक है, जो कि मैं बार बार रिपीट करी, 105 मैंने लिया, यहाँ पे भी उसके सेम डेटा है, ठीक है, नीचे भी 105 का सेम डेटा है, यहाँ पे 102 है, और कहाँ है 102, नीचे कहीं नहीं है, 101 यहाँ है, 101 यहाँ है, तो इनका भी आगे डेटा सेम हो रहा है, तो इट्स मीन कि ये वाला इसके ऊपर डिपेंड करे, ये भी इस पे डिपेंड करे, ये भी इस पे डिपेंड करे। क्लियर हुई ये बात? यहाँ के बाद हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट टेबल, जो कि हमारे पास कहलाता है डिपेंडेंसी डायग्राम, 1NF की डिपेंडेंसी डायग्राम, ठीक है। हमारे पास इसमें 3 डेफिनेशंस आ रही थी। हमने कहा था फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, और उसमें हमारे पास टाइप्स आ रही थी पार्शियल डिपेंडेंसी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। ये चीजें हमारे पास क्या आ रही थी, यहाँ पे आ रही सिमिलर आ रही थी, वो सॉरी इसके अंदर सब कैटेगरी आ रही थी। फंक्शनल हमारे पास डिपेंडेंसी बेसिकली क्या होती है कि हमने एक टेबल को देखा, उस टेबल में देखने के बाद हमें एक चीज पता चल गई कि ये हमारे पास एक प्राइमरी की है, ये हमारे पास एक प्राइमरी की है, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये पूरा का पूरा टेबल उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किसी, अगर मैं इन डेफिनेशन जो हमारे पास उसमें लिखे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं बता रही, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक वैल्यू के ऊपर कोई दूसरी वैल्यू डिपेंड कर रही है तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी कह रही है, फंक्शनैलिटी उसकी अगर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इन शॉर्ट डायरेक्ट आसान लफ्जों में इस टेबल को समझते हुए चीज बता रही हूँ कि हम लोग इसमें फुली डिपेंडेंसी की बात करते हैं, अब इसकी एक टाइप की, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास प्राइमरी केस पे ये डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास प्राइमरी केस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसमें अब हमारे पास आ रही है टाइप्स। टाइप्स में जब हम बात करते हैं फुली डिपेंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास क्या हो रही है कि अगर हम इन दोनों प्राइमरी कीज को मिला के कंपोजिट की बनाते हैं तो उसके बाद ये सारे जो हमारे पास वैल्यूज है बाकी कॉलम ये डिपेंड कर रहे हैं इनकी कॉम्बिनेशन पे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास इस ऊपर की रो से शो किया जाता है कि हमने क्या किया, यहाँ से हम एक लेके गए और हमने इस तरह से इसको मिला दिया, ठीक है, 2 कॉलम्स हमने मिलाए, 2 कॉलम्स मिलाने के बाद ये सारा डेटा जो है हमारे पास जो है ये क्या है, इसके एरो शो कर रहे हैं, तो यहाँ से यूं जा रहे हैं कि इसमें भी आ रहे हैं, यहाँ से यूं भी जा रहे हैं, यहाँ से यूं भी जा रहे हैं, यूं भी जा रहे हैं, यूं भी एरो जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये जो सारे हमारे पास जो एरोज जिसकी तरफ जा रहे हैं ये सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इन 2 कंपोजिट जो हमारे पास 2 प्राइमरी कीज है जिनको हमने कंपोजिट की बना दिया, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास जो ऊपर हम एरो डिफाइन करते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि हमारे पास सम टाइम नहीं होता, ये हमारे पास 100% केसेस में नहीं होता, लेकिन ये हम लोग जब डिफाइन ये किया जाता है तो इसके आगे की कैटेगरीज हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हम एडवांस लेवल की हम लोग अभी देखेंगे, तो वो इनकी बेस पे हमारे पास जो है वो डिफाइन हो रही होती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे पास क्या होती है। पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे पास होती है जैसे हम लोगों ने, अब मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ, इसी लगेगा, जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट नेम है, वो इस पूरे टेबल में से हमारे पास जो प्रोजेक्ट नेम था वो डिपेंड कर रहा था प्रोजेक्ट नंबर पे,
तो ये जो हमारे पास डिपेंडेंसी है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, पार्शियल डिपेंडेंसी। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास और जो हमारे पास जो इसके चार्ज थे ये डिपेंड कर रहे थे एम्प्लॉय नंबर पे, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी। यहाँ पे हम लोग जो है एक कॉलम, एक टेबल को जो है कॉलम्स में क्या कर रहे हैं, उसके सब टेबल्स में कह लें, इन शॉर्ट कह लें, सब टेबल्स में हम लोग कन्वर्ट करें, कॉलम्स में कन्वर्ट करें कि एक कॉलम एक दूसरे कॉलम पे डिपेंड कर रहा है। किस कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, उन दो के बीच में रिलेशन बनेगा पार्शियल डिपेंडेंसी का। ये 3 कॉलम जो है इस कॉलम पे डिपेंड कर रहे थे, तो ये 4 कॉलम मिलके एक दूसरे को क्या रिप्रेजेंट करें कि ये एक इनके बीच में रिलेशन बन गया कि ये पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं इनके बीच में। क्लियर हुई? बात क्लियर हुई बच्चों? यस मैम। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ रही है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारे पास होती है कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक लास्ट डिपेंड करे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने पढ़ी है ना, काइंडली रिपीट इट मैम। बेटा मैं करती हूँ, ठीक है, पहले ट्रांजिटिव को रिपीट वो कर लो, फिर मैं सारा रिपीट करती हूँ। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एग्जैक्टली ऐसी होती है जैसे हमने मैथमेटिक्स में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए अगर बी पे डिपेंड कर रहा है और बी और सी, बी जो है सी पे डिपेंड कर रहा था, ए और सी पर भी फिर डिपेंडेंसीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो है एम्प्लॉय नंबर जो है वो जॉब क्लास पे डिपेंड कर, जॉब क्लास जो है वो एम्प्लॉय नंबर पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज आर जो है हमारे पास, ये चेंजिंग आर जो है वो भी इम्प्लाई नंबर पे डिपेंड करे, तो इनके बीच में आपस में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसे, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे, हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप, मैं आपको डेटाबेस डिजाइनर की एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल हमारे सामने है, आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। कैसे हमारे पास डिपेंड कर रहा है ये इस पे, अगर आपको याद होगा जब मैं आपको टेबल समझा रही थी तो मेरे मुंह से ये वाले अल्फाज एडवांस में निकल गए थे कि ये हमारे पास इस पे को भी डिफाइन कर रहा है। कैसे डिफाइन कर रहा है वो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। हमारे पास जो ये जॉब क्लास है, डेटाबेस डिजाइनर है, ये हम कह रहे हैं हमारे पास इस एम्प्लॉय की है 101। डेटाबेस डिजाइनर को हम लोग डिफाइन करते हैं, वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, जो कि हम लोग ऑलरेडी अभी प्रूफ ले चुके हैं इसका। हम लोगों ने इस बात का भी प्रूफ ले लिया कि ये भी डिपेंड करे हमारे पास एम्प्लॉय नंबर पे, क्योंकि हमारे पास जो जॉन जे था यहाँ पे, तो ये हमारे पास डेटाबेस डिजाइनर था, डेटाबेस डिजाइनर की हमारे पास यही प्राइस है। हमारे पास एलिस भी डेटाबेस डिजाइनर था, एलिस हमारे पास नीचे भी डिजाइनर वो था, डेटाबेस डिजाइनर था, इसकी यही प्राइस थी, ठीक है। यहाँ तक हमने इस चीज को पढ़ा। अब सेकंड चीज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जॉन जी जो है ये भी डेटाबेस डिजाइनर है, एलिस भी हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस डिजाइनर है। जब ये दो डेटाबेस डिजाइनर हैं तो हमने कहा कि डेटाबेस डिजाइनर की जो वो है हमारे पास यहाँ पे, क्या कहते हैं इसको, उसकी सैलरी कह लो, फीस कह लो, ठीक है, पर आर, वो हमारे पास क्या है 105। यानी कि जितने भी डेटाबेस डिजाइनर्स दिखाए जाएंगे उन सबको जी, उन सबके जो वर्थ है, उन सबके जो चार्जिंग आवर्स है, उन सबकी जो फीस है वो क्या है हमारे पास 105। यानी कि डेटाबेस डिजाइनर्स के ऊपर उनकी क्या है, डिपेंडेंसी किस चीज की आ रही है, 105 उसकी चार्जिंग आवर्स की। समझ में आई बात कि इसके अंदर से एक डिपेंडेंसी के टेबल में से एक डिपेंडेंसी टेबल और निकल आया है, जो एक और डिपेंडेंसी टेबल निकला है जिसमें से जो है वो एक सब टेबल बन रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज की प्रॉपर्टीज रख रहा है। बहुत आसान लफ्जों में ये मैंने जुमला बोला है, समझ में आई है सबको ये बात? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लगता है सबके ऊपर से गुजर गया। अब हम देखते हैं एक चीज, हमारे पास ये पूरा टेबल है, ठीक है, इनाम ने कहा था मैं इसे रिपीट कर दे, मैं रिपीट कर रही हूँ, अब मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा रिपीट कर रही हूँ, इस टेबल से अब समझा रही हूँ, ठीक है। हमारे पास ये पूरा टेबल है, हमने अब इसमें से क्या निकाली है, डिपेंडेंसीज निकालनी है, ठीक है। डिपेंडेंसी क्या होती है हमारे पास, फंक्शनली डिपेंडेंसी क्या होती है कि जब कोई एक एंटिटी, एक कॉलम जो है, एक एट्रीब्यूट जो है उस पर कोई दूसरा एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा हो, वो हमारे फंक्शनली डिपेंड कर रहा हो, वो हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है, ठीक है। इसके नाम से ही मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन आसान लफ्जों में बता दी ताकि आप लोग इसीलिए इसको अंडरस्टैंड कर सके। अब हम बात करते हैं फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी की। फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास क्या है, हम लोगों के पास था एक ये पूरा टेबल, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इसमें से डिफाइन कर लिया कि ये हमारे पास एक प्राइमरी की है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है प्रोजेक्ट नेम,
ये चीज सबको समझ में आ गई थी। देन मैंने डिफाइन किया था एम्प्लॉयड नंबर। एम्प्लॉय नंबर जो है इसके ऊपर हमारे पास एम्प्लॉय नेम डिपेंड कर रहा है, जॉब क्लास डिपेंड कर रही है, चार्जिंग आवर्स हमारे पास जो है, चार्ज आवर्स जो है इसके वो डिपेंड कर रहे हैं। तो यानी कि एक हमारे पास डिपेंडेंसी ये क्रिएट हो गई, एक डिपेंडेंसी हमारे पास यहाँ से ये क्रिएट हो गई। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास, चार्जिंग आवर्स, एक हमारे पास डिपेंडेंसी ये हो गई। एक डिपेंडेंसी हमारे पास होगी प्रोजेक्ट नंबर की, प्रोजेक्ट नेम की। एक डिपेंडेंसी हमने क्रिएट की थी इन दोनों को मिला के इसके साथ करने के बाद। ठीक है, यानी कि हमारे पास इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 कॉलम्स बन रहे हैं, जो कि हम आगे जाके बनाएंगे भी, जब हम इसको कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन इस वक्त डिपेंडेंसी की बात की जाए, अगर हम देखें तो हमने इसमें से ये 2 कॉलम डिफाइन किए थे, जो कि हमारे पास क्या थे, एक ये प्राइमरी की था, एक ये प्राइमरी की था। जब हम इन दोनों प्राइमरी कीज को मिलाते हैं और इसके ऊपर हमारे पास जो है पूरा का पूरे जो कॉलम्स है फिर वो डिपेंड कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, ये हमारे पास फिर क्या कहलाएगा, एक हमने इस पूरे टेबल में से पार्शियल डिपेंडेंसी निकाली कि ये हमारे पास प्राइमरी की है, इसके ऊपर ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है। पूरे टेबल में से जब 2 कॉलम्स की डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे निकाली, 2 या 2 से ज्यादा जितने भी निकले, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल 2 की है तो 2 की बता रही हूँ कि जब 2 कॉलम्स की डिपेंडेंसी हुई तो ये हमारे पास क्या कहलाई, पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, फिर अगेन हमने आगे देखा कि ये हमारे पास प्राइमरी की है, इसके ऊपर हमारे पास ये कॉलम डिपेंड करे, ये कॉलम डिपेंड करे, ये कॉलम डिपेंड करे। जब ये 3 कॉलम इस पे डिपेंड कर रहे हैं तो इन 4 का आपस में रिलेशन क्या बन गया, पार्शियल डिपेंडेंसी का। ठीक है, देन हमने देखा कि हमारे पास जो ये 4 का कॉलम था, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास, चार्जिंग, ये हमारे पास एक पार्शियल डिपेंडेंसी थी। पार्शियल डिपेंडेंसी के अंदर से अगर मजीद डिपेंडेंसी कोई निकल आए तो वह हमारे पास कहलाती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन मैथमेटिकल वाली है कि अगर ए बी पे डिपेंड करे, बी सी पे डिपेंड करे तो ए सी पे भी डिपेंड करेगा। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे वही है, लेकिन मैं आपको आसान लफ्जों में समझने के लिए, समझाने के लिए ये चीज कर रही हूँ, बता रही हूँ कि अगर हमारे पास एक पार्शियल डिपेंडेंसी के कॉलम में से, एक उसके रिलेशन में से अगर एक और डिपेंडेंसी आज निकल आए सोचने के बाद, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, पार्शियल डिपेंडेंट, वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाती है। ठीक है, पार्शियल में से अगर कोई डिपेंडेंसी निकल आए तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछ लें बेटा। क्या हुआ बच्चे, इतना मुश्किल टॉपिक था कि सो गए हो सारे? तो मैम समझ आ रहा है। सबको समझ में आ गया? My mic is not working, it's not allowed to open। तो बेटा मैसेज करके बता दिया कि हाँ आपका ही क्वेश्चन था बेटा, इसलिए मैंने रिपीट किया है। पार्शियल और ट्रांजिटिव में डिफरेंस बता दीजिए अनस बेटा। पार्शियल में और ट्रांजिटिव में ये डिफरेंस है बेटा, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन एग्जैक्टली बेसिकली मैथमेटिकल वाली ही है कि अगर हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसमें हम क्या डिफाइन करते हैं कि अगर ए हमारे पास बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी सी के इक्वल है। ठीक है, ये हमारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। यहाँ पे हम जब डिपेंडेंसीज के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम इसमें ये कहते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी जो है एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है, यानी कि ए पे बी डिपेंड कर रही है, बी सी पे डिपेंड कर रही है, तो ए बी सी पे डिपेंड करेगी या सी ए पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहला रही है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहला रही है। पार्शियल क्लियर करती हूँ अभी एक बार फिर से। ये हमारे पास पूरा टेबल है। ठीक है, हमने इसमें से डिपेंडेंसीज निकाली थी कि प्रोजेक्ट नंबर के ऊपर प्रोजेक्ट नेम डिपेंड कर रहा है। एक हमने बना लिया सबसेट, एक हमने सबसेट बना लिया था जो सबकी समझ में आ गई थी बात। ये हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाती है कि इस पूरे टेबल में से हमने एक पार्शियल डिपेंडेंसी निकाली, हमने एक छोटा कॉलम निकाल लिया, हमने एक छोटा टेबल निकाल लिया है। ये हमने एक छोटा टेबल निकाला है, ये हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी। बेटा मैंने आपका माइक वो नहीं किया हुआ,
इना बेटा ये आपकी लास्ट क्लास में भी इशू हुआ था, आप दोबारा रिज्वाइन करें। मैंने माइक किसी का भी म्यूट नहीं किया हुआ, मैंने ओपन रखा हुआ सबके लिए। आपने लास्ट क्लास में भी यही किया था कि आप दोबारा से ज्वाइन किया था, आपने मीटिंग होते तब आपका ठीक हो गया था। अब ठीक हुआ ही ना बेटा? फिर गायब हो गया। अभी नाम बेटा ठीक हुआ आपका माइक? यस मिस, मेरा हो गया। क्योंकि बेटा ये आप लोगों के पास ऑप्शन है, मैं नहीं आप लोगों को वो कर सकती। इनफैक्ट मैं तो मिस इसमें पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था। मैम ये डिफॉल्ट होता है एप्लीकेशन का, हो जाता है तो डिफॉल्ट होता है एप्लीकेशन का, हो जाता है तो। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? यस मैम क्लियर है। ठीक है, चला बेटा मैंने ऑलरेडी clear है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ये चीज डिस्कस की थी कि डेडलाइन आप लोगों की जो है वो संडे नाइट तक ही होगी आज असाइनमेंट की। ठीक है, ये ऑलरेडी डिफाइन हो, वो डिसाइड हो चुकी है बात। ये हमारे पास होगी पार्शियल डिपेंडेंसी। ये हमारे पास इस पार्शियल डिपेंडेंसी से भी मैंने आप लोगों को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फाइंड आउट करके बता दी थी कि जितने भी हमारे पास डेटाबेस डिजाइनर है, चाहे वो डिफरेंट हमारे पास पर्सन हैं, ठीक है, उनकी हमारे पास प्राइस सेम है। यानी कि जब जब डेटाबेस डिजाइनर रहेगा तब तक उसकी प्राइस 105 आएगी, जब जब हमारे पास सिस्टम एनालिस्ट आएगा उसकी प्राइस जो है 96.7 आएगी। इट्स मीन कि इस जो हमने एक कॉलम डिफाइन किया था, अपना एक छोटा सा टेबल डिफाइन किया था इस बड़े टेबल में से कि हमारे पास ये चीज इस पे डिपेंड कर रही है, पार्शली डिपेंडेंसी हमने निकाली थी, उस पार्शली डिपेंडेंसी में से भी एक डिपेंडेंसी हमारे पास निकल आई। हमने जो ये वाली अभी निकाली डेटाबेस डिजाइनर्स के साथ, इसका लिंक है, इसका जो है एनालिस्ट का जो है उसकी ये फिक्स प्राइसेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाती है। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसीज थी। ठीक है, फुल्ली हम ऊपर डिफाइन करते हैं, पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हम लोग इस तरह नीचे से डिफाइन करते हैं और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, 1NF है हमारे पास, प्रोजेक्ट नाम और एम्प्लॉय नाम, इन दोनों को हमने मिला दिया। जब इन दोनों को मिलाया तो प्रोजेक्ट नेम, एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास, चार्जिंग आवर्स और आवर्स, ये सब हमारे इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट NF का बन गया, ये हमारे पास फुल्ली डिपेंडेंसी बन गई। ठीक है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। देन हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी में आए। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसीज में हमारे पास प्रोजेक्ट नेम के ऊपर प्रोजेक्ट, हमारे पास नाम के ऊपर प्रोजेक्ट नेम डिपेंड कर रहा था, और प्रोजेक्ट एम्प्लॉय नाम के ऊपर जो है हमारे पास ये सब कर रहे थे। तो ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास थी पार्शियल डिपेंडेंसीज। ठीक है, जहाँ पे हमने एक की को लेके उसकी डिपेंडेंसीज को शो किया। ठीक है, देन हमारे पास जो हमारे पास ये लास्ट वाली थी, ये हमने फुली में डिफाइन कर दिया क्योंकि ये दो पे डिपेंड कर रही थी। अगर याद हो, हमने यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी में इस आर्स को डिफाइन नहीं किया। क्यों डिफाइन नहीं किया? क्योंकि ये फुली में डिफाइन हो रहा है, क्योंकि ये दो कंपोजिट की यानी कि दो प्राइमरी की के कंपोजिशन से हमारे पास ये डिफाइन हो रहा है लास्ट वाला। तो इसलिए इसको हमने पार्शियल डिपेंडेंसी में डिफाइन नहीं किया, ये फुली डिपेंडेंसी में ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी चीज। देन हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहाँ से निकल रही है? जहां पे हमारे पास एक सब कैटेगरी, दूसरी सब कैटेगरी को जो है इसके अंदर जो है हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी आप देखें तो एक सब कैटेगरी के ऊपर दूसरी सब कैटेगरी डिपेंड कर रही है, तो वो हमारे पास क्या होगी? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी, जिसको हम लोगों ने यूं डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बन गई डिपेंडेंसीज। यहाँ से अब 2NF और 3NF क्रिएट करना बहुत 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 आसान है। ठीक है, हमने क्या कहा? प्रोजेक्ट नंबर के ऊपर प्रोजेक्ट नेम डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक टेबल कन्वर्ट हो गया हमारा, दूसरे में हमने इन तीन के साथ इसको अलग कर दिया। अब हम जा रहे हैं सेकंड NF की तरफ। ठीक है, ये आ रहा है सेकंड NF, जो हम लोगों ने डिपेंडेंसीज, पार्शियल डिपेंडेंसीज डिफाइन की थी, अब हमने उनको सेपरेट कर दिया। क्लियर हुई ये बात? सेकंड NF हमें डेफिनेशन के तौर पे क्या कहता है
कि हमारा जो टेबल है वो शुड बी 1NF होना चाहिए, और वो जो है हमारे पास पार्शियल इनएफ, उसमें जो है हमारे लोगों का जो है पार्शियल डिपेंडेंसीज को हम लोग जो है ब्रेक कर रहे हैं उसमें। ठीक है, हमने जो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसीज डिफाइन की थी, अब हमने उसको ब्रेक कर दी है। हमने इसको ब्रेक कर दिया, हमने इसको ब्रेक कर दिया। हमारे पास ये पार्शियल डिपेंडेंसी थी, हमारे पास ये अलग से इन दो पे डिपेंड कर रहा था, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। यहाँ हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी में हमने यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं कॉलम्स को। इन शॉर्ट मैं आपको इस वो बता देती हूँ, जो भी हमने प्राइमरी की डिफाइन की, जो भी हमने कंपोजिट की डिफाइन की, उसके हिसाब से हमने टेबल को ब्रेक कर दी है। फर्स्ट फॉर्म में टेबल को हमने क्या किया है? ब्रेक की है। ठीक है, किस फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। तो उसमें हमने यहाँ पे जो अभी मैंने डिफाइन करते हुए कहा कि ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसीज की बेस में हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं मिस आपने यहाँ पे इस टेबल को तो पार्शियल डिपेंडेंसी में नहीं शो किया, फुली डिपेंडेंसी में शो किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हमें पार्शियल डिपेंडेंसी कह रही है कि जो इसके ऊपर डिपेंड करे, ये हमारे पास फुल्ली इन दो को कंपोजिट करने के बाद, इन दो प्राइमरी कीज को कंपोजिशन में करने के बाद ये इसके ऊपर डिपेंड हो रहा था। इस वजह से हमने इसको पार्शियल डिपेंडेंसी में शो नहीं किया, जबकि ब्रेक करते वक्त ये हमारे पास इस फॉर्म में ब्रेक होगा। ठीक है, ये बात, ये हमारे पास सेकंड एनएफ है कि जो हम लोगों ने इनकी डिपेंडेंसी शो की थी वो हमारे पास जो है ब्रेक हो गई है, किसमें? इन द फॉर्म ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एनएफ। थर्ड एनएफ हमें क्या कहता है? थर्ड एनएफ हमें कहता है कि हमारे पास जो भी है वो शुड भी सेकंड एनएफ होना चाहिए, और उसमें हमारे पास जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी वो भी रिमूव हम कर चुके हो। कैसे? हमारा पहले क्या था? प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम ऐसे ही था। ये टेबल हमारे पास, इसमें हमारे पास एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी थी, हमने उस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को अलग कर दिया। जॉब क्लास को हमने कहा, क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारे पास चार्जिंग आ जाए वो डिपेंड करते हैं जॉब क्लास पे। ठीक है, तो हमने इसको मजीद ब्रेक कर दिया। क्लियर हुई ये बात बच्चों? बाकी हमारे पास सब कुछ वही है। थर्ड एनएफ में हमने क्या किया? जो ट्रांजिटिव हमारी प्रॉपर्टी थी उसको भी हमने ब्रेक कर दिया। अगर मैं आप लोगों को कोई असाइनमेंट दूं, कोई क्विज में क्वेश्चन दूं, कोई एग्जाम में क्वेश्चन दूं, ठीक है, अगर उसमें कोई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं है और थर्ड एनएफ बनाने को बोला जाए, ठीक है, तो आप उसमें ये चीज क्या लिखेंगे? कोई बताएगा मुझे? उसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मैम वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सेकंड एनएफ से थर्ड एनएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, सेकंड एनएफ के बाद थर्ड सेकंड एनएफ की जरूरत ही नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सेकंड एनएफ में वो कन्वर्ट हो गया था, उसमें आप लोग मुझे डायरेक्टली ये लिखेंगे इसमें सेकंड वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने इसको थर्ड एनएफ में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये सेकंड एनएफ था कि इसकी तमाम की तमाम जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की प्रॉपर्टीज है वो रिजॉल्व हो रही है। ठीक है, इस तरह का आप इसका आंसर बना के लिख देंगे। आगे कंटिन्यू करूं या आप लोग ब्रेक लेके क्विज की तैयारी करेंगे? क्योंकि सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं क्विज की प्रिपरेशन करने में, 10 मिनट बाद आपका क्विज स्टार्ट है। मैम इसकी तैयारी करनी है, पढ़ना है अभी। चलो यहीं से हम लोग जो है फिर मंडे को चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर हो सके तो इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर बार बार सुनिएगा, तो आपको हेल्प आउट होगा। सेकंड, आप लोगों का जो है मंडे के फ्राइडे वाले क्विज में तो ये चैप्टर होगा ना, तो इसको इजीली अंडरस्टैंड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इस एग्जाम्पल को खुद भी सॉल्व करें, तो आप लोगों को इजीली ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हेल्प आउट होगी मंडे से तो यूनिवर्सिटी आएंगे ना इंशाल्लाह। चलिए मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगाती हूँ। ठीक है, ये कौन सी अटेंडेंस है? ऑलरेडी लग चुकी है आप लोगों की।
बेटा अभी लीव नहीं करे, मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। क्या आप मुझसे कंप्लेन करेंगे? मिस हमारी नहीं लगी। मैम कंप्यूटर साइंस में आप कौन से फील्ड मतलब किस एप्स पे काम करती हैं या मतलब क्लाउड वगैरह पे? मतलब बेटा मैं क्वेश्चन आपका मतलब जैसे मैम जैसे होता है ना कि हम कंप्यूटर साइंस पढ़े होते हैं तो हमारी एक फील्ड होती है, जिस तरह ब्लॉकचेन हो गया या वेब हो गया या ऐप हो गया, ठीक है, मोबाइल ऐप्स हो गए। बेटा मुझे शौक था आईटी में जाने का, नेटवर्किंग की डेप्थ तक ही मैं गई थी। इनफैक्ट मैंने जितने भी, अगर प्राइवेट जॉब सेक्टर्स की बात करें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की, तो मैंने अप्लाई भी सारी आईटी फील्ड्स में किया था। आईटी फील्ड में मैंने नेवी की रिकमेंड की थी, आईएसएसपी, एयरफोर्स रिकमेंड की मैंने, लेकिन मेरी किस्मत में ये था कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को पढ़ाना, इसलिए मैं आप मैं लोगों खुद आईटी हूँ, साइबर सिक्योरिटी मेरा वो मेजर है, तो मैं इसको नाम गुड। देता मेरा एक क्लास फेलो है, मैंने कल ही उससे बात की थी कि अगर वो यहाँ हुआ, अभी तो वो पाकिस्तान से बाहर है, मैंने वेबिनार कराया था बच्चों के साथ जब मैं सेमिनार पढ़ाई थी लास्ट सेमेस्टर में, तो वो कह रहे मैं अभी अक्टूबर में वापस आऊंगा पाकिस्तान। तो मेरा यही है कि जिन लोगों को वेब सिक्योरिटी में, आईटी में, नेटवर्किंग में, ठीक है, सिक्योरिटी साइड पे जितने भी जिनका शौक है ना, उन सबके लिए मैं उसका एक सेमिनार रखवाऊंगी यूनिवर्सिटी में लाइव। जब ओके मेरा मैम, बेहतरीन होगा ये। जब मैंने वेबिनार कराया था, मैंने 1 घंटे का टाइम रखा था और मेरे 3 घंटे में वो कन्वर्ट हो गया था वेबिनार के एंड आके उसने मुझे मैसेज किया था, आसमा मैं थक गया हूँ। बच्चों के क्वेश्चंस, बच्चों का इंटरेस्ट देख के वो खुद भी हैरान हो गया था। इसमें फील्ड यहाँ पे इस तरह का कुछ खास है नहीं ना, और लोग आप बहुत वो लोग करते हैं। आप लोग उससे इंस्पायर इसलिए ज्यादा होंगे कि वो अप्रोक्सीमेटली हम मुझसे भी 1 साल छोटा था, तो वो इस वक्त भी अगर देखा जाए तो बड़ी मुश्किल में ख्याल से 28 ईयर्स का होगा। हाँ मुझसे 1 साल छोटा है, 28 ईयर्स का होगा। तो आप लोग उससे इंस्पायर पता है कहाँ पे होंगे? अगर आप गूगल करें अभी राफे बलोच को, तो आप जी लोगों के मैं सामने, जानता हूँ राफे बलोच को, जी जी मैं जानता हूँ, मेरी बात भी हुई थी उनसे एक बार। जी, तो आप उस पर्सन को सर्च कर लें गूगल पे, आप लोगों को उसका पूरा बायोडेटा मिल जाएगा। बायोडेटा के बाद आपको उसकी CGPA, GPA, ये सारी चीजें पता चल जाएगी। और अगर इस वक्त वो कहाँ बैठा है, कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, तो आप लोगों को उससे भी पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी इंस्पायरिंग चीज उसकी तरफ से ये है कि उसने अपनी बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल की है। ठीक है, उसने किताबों को रटा नहीं लगाया था, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा था, और उसकी एक फील्ड थी शुरू से। ठीक है, और शुरू से अपनी फील्ड ही उसने सेलेक्ट की, वो अपनी फील्ड में मास्टर था। बाकी क्लासेस में वो सिर्फ आता था और अपने सिर्फ मार्क्स लेने तक वो पढ़ता था कि मैं पास हो जाऊं। 50 मार्क्स हमारा था, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग थी, तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में उसने सिर्फ पास होने वाले मार्क्स लिए थे। तो मेरी है कि अगर वो एक दफा पाकिस्तान आया तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एक दफा उसका जरूर सेमिनार करवाऊंगी, बाकायदा तौर पर उसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अपनी यूनिवर्सिटी में। इनफैक्ट यस मैम, प्लीज अगर उनको ले आए तो बहुत अच्छा हो, वो जो है ना मैंने बहुत, मैं उनकी बहुत सारी और उसके बहुत न्यूज़ पे भी सारे आते फैन हैं। हैं, उसके वाकई में बहुत सारे फैन हैं, मैं भी हैरान हो जाती हूँ कभी कभार, जैसी भी होती है। तो मेरी आजकल वाकई, आजकल राफे बलोच ने एक नया वो स्कैंडल पकड़ा है ना हमारा, वो जो है ना वो हमारा सारा डेटा है वो डार्क वेब पे हम्म बिक रहा होता था, जो पाकिस्तान का डेटा है वो हम्म, सारा जो है ना, वो फिर न्यूज़ पे आया, उसने बताया कि इतने पैसों में आपका पूरा डेटा डेटा बिक गया है पाकिस्तान के। बेटा वो बहुत जगहों पे पहुंचा हुआ है इस वक्त, क्या क्या बताऊं। पेपैल पे उसने काम किया, गूगल के लिए उसने काम किया है, और कब उसने किया है? जब फर्स्ट ईयर, सेकंड सेकंड सेमेस्टर, हार्डली थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट था, तब उसने ये काम किए हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते उस लेवल के काम। तो उसकी पूरी एक स्टोरी है जो उसने एज अ फ्रेंड कह लो, एज अ क्लास फेलो कह लो। इनफैक्ट मैं भी उसे 5th सेमेस्टर तक नहीं जानती थी, मेरी भी उसके साथ फ्रेंडशिप 5th सेमेस्टर के बाद हुई थी। वो मेरा क्लास फेलो था, राफे बलोच है उनका नाम। तो पैसों में आपका इनफैक्ट पूरा डेटा डेटा बिक गया है। बेटा बहुत, हमें सामने नजर आ रहा होगा,
इसका असल नाम अब्दुल राफी है, लेकिन फेमस अब राफी बलोच के नाम से हुआ हुआ है, ठीक है। ये सामने आप लोगों के, बाकी इसकी आप लोग सारी चीजें खुद ही डिटेल पढ़ लें। या अभी इसका लेटेस्ट इंटरव्यू भी एक आया था, जो उसने कल परसों में एक स्टेटस पे लगाया था, मैंने देखा था। उस स्टेटस के बाद ही मैंने पूछा था पाकिस्तान कब आ रहे हो, क्योंकि मुझे उसे यूनिवर्सिटी बुलाना है एक बार। मुझे सेमिनार मिले ना मिले नेक्स्ट सेमेस्टर में, मैंने सेमिनार के किसी टीचर के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस करा देना, लेकिन मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि वो अक्टूबर में आ रहे, तो अक्टूबर के बाद नवंबर में मैंने 110% उसको यूनिवर्सिटी बुलाना है। इस बंदे को मैंने इसके साथ वेबिनार कराया था और मुझे अफसोस था, मुझे स्टूडेंट्स ने भी कहा था मिस काश आप यूनिवर्सिटी में करती हैं वाला सेशन, तो मुझे वेबिनार कराना पड़ा था क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री था तब। और जब मैंने इसे पूछा था तब ये कहते मैं पाकिस्तान में कराची में हूँ, और जब मैंने वेबिनार कराया तो उसी एक वीक में ये जा चुका था। अभी दुनिया घूम ले फिर हम इसको बुलाते हैं इंशाल्लाह। हमारी यूनिवर्सिटी में तो नेटवर्किंग के बहुत कम कोर्सेज हैं, शुरू में पढ़ाया था एक बस, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ाया आईटी के बाद। बेटा इलेक्टिव इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना, इलेक्टिव्स में ये कोर्सेज आते हैं, ये इलेक्टिव में जबरदस्ती कोर्सेज रखवाता था। हमारे जितने भी थे ना, साइबर सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद जो है उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, 2-3 कोर्सेज इस तरह के हमने और पढ़े थे, वो भी हमने इसकी वजह से पढ़े थे कि ये जबरदस्ती उनको इंट्रोड्यूस करवाता था, ये कोर्स हाई करें, मैं स्टूडेंट्स इकट्ठे कर लूंगा। तो इलेक्टिव्स की हमारी जो डिमांड थी वो थी 10 स्टूडेंट या 15 की थी समथिंग। तो ये सबके अपने जितने फ्रेंड्स उन सबकी मिलते करते, तो हम इनके साथ इसी के कोर्स पढ़ लेते थे। ये कहता था बाकी कोर्स जो हम लोगों ने पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, मैंडेटरी है, वो तुम लोग मुझे पढ़ाना, और ये वाले कोर्सेज मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। तो इसका ये रूल था। तो हम फिर इसके साथ ये वाले कोर्सेज लेते थे, और जो मैंडेटरी थे वो तो हमने पढ़ने होते थे, तो वो फिर हम इसको पढ़ाते थे। तो हमारे साथ ये था। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला भी कोर्स था, उसका नाम क्या था हमारे पास, मेरे जहन से उस कोर्स का नाम ही पूरा निकल गया, वो यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग इलेक्टिव्स में इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी फेवरेट कोर्सेज को। मैम कुछ चिंता ही नहीं है, मैंने इस बार लेटर में बोला था तो पता नहीं वो कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप दे दिया, और ये बिजनेस लॉ वो कौन पढ़ता है मैम। एंटरप्रेन्योरशिप हमें करना हो हम घर के बिजनेस में चले जाएं, वो करना ही नहीं है हमें। तो आप लोग बोले ना अपनी क्लास इकट्ठी करें पूरी, आप लोग इस तरह से स्टैंड लें, चीजें देखें बेटा अपनी। अब तो एचओडी ऐसे वो सुनते हैं, आप उनसे बात करें, उनसे बोले। इनफैक्ट मेरी भी मीटिंग हुई तो मैं उनको भी बोलूंगी, ठीक है। वेब सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, ये वाले कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस करें। मैं 1-2 और देखती हूँ यार, मैं जेन से उस कोर्स का नाम ही भूल गया जिसमें इलेक्टिव में जबरदस्ती रखवाया था, वो कोर्स भी रखा जा सकता है यहाँ पे। इंग्लिशन डिक्रिप्शन हम लोगों ने उसमें पढ़ी थी। ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। उसमें इतना मुझे याद है, हमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़ी थी, उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ कीज वगैरह पढ़ी थी, ये सब पढ़ी थी, मुझे टॉपिक्स याद रह गए उसके अंदर के। कोर्स का नाम जेन से निकल गया, सिक्योरिटी उसके एंड में आता था वो भी। मैं अभी सोच के बता दूंगी आप लोगों को उसका कोर्स। साइबर सिक्योरिटी तो नहीं है? नहीं, साइबर सिक्योरिटी नहीं, कुछ और था। साइबर सिक्योरिटी जो डेटा नेटवर्क भी बेटा एक कोर्स है, ये तो हमारा 5th सेमेस्टर में बकायदा तौर पे कोर्स था डेटा नेटवर्किंग का, ये तो आप लोगों का भी है। डेटा नेटवर्क तो कोर्स है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क इसी से मिलता जुलता है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क से मिलता जुलता है। बता दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। 2 कोर्सेज उसने इलेक्टिव्स में रखवाए थे, दोनों बार। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी नहीं है, ये एमएस के लेवल का है, मैं बता दूंगी, ठीक है। बाकी बस आप लोगों का 2 मिनट 3 मिनट रह गए आप लोगों का क्विज स्टार्ट होने में। मैं क्विज आप लोगों का देख लो, मैंने आप लोगों से हाइड तो नहीं किया हुआ। आप लोग अभी अगले सेमेस्टर में यहीं पे है ना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों का रखूंगी एक सेशन यहाँ पे करवाऊंगी, ठीक है। मैम मैंने यूनिवर्सिटी में एक बग बाउंटी का जो है ना एक कंपटीशन आया था, यहाँ पे एक लड़के थे सीनियर, उन्होंने कहा बग बाउंटी क्या है, तो वो उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया, फिर कंपटीशन ही नहीं हुआ, वो भी गया। क्या चल रहा है? हम लोग ना फास्ट यूनिवर्सिटी में गए थे टीम बन के, मैं राफी बलोच, हमारे बीच साथ एक और था तंजील बे लड़का था, ठीक है, तंजील उर रहमान। हम वहां पे रनर अप होकर आए थे, उससे प्रीवियस टाइम टीम पे हम लोग जो है विनर्स थे। उन्होंने मुझे रखा था कि तुम सिर्फ हम लोगों को बताना डेफिनेशंस वगैरह, और बाकी जो उसमें सॉल्व वगैरह करने होंगे, लिंक्स वगैरह बनाने होंगे, उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह वो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको डेफिनेशंस याद नहीं होती थी।
मैम वो राफे बलोच है, वो बहुत बहुत ही खतरनाक है भाई, वो हाई फाई है, कुछ भी कर सकता है। पेपल को हैक किया था या गूगल को हैक किया था? वल्नरेबिलिटी निकाल के दे दी थी कि भाई आपके सिस्टम ये फॉल्स है और मैं कभी भी एंटर हो सकता हूँ, बस ये बोल हाँ। दिया, तो उन्होंने कहा कि हम आपको हायर कर रहे हैं। पेपल था ना वो? हाँ वही था। पेपल था। गूगल ने भी इसको प्राइस दिया था, गूगल ने हायर भी किया था, तब हायर किया था जब थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट था। तो इसने कहा था मैंने डिग्री लेनी है अपने अब्बा के लिए। लिटरली इसकी डायरेक्ट सेंटेंस ही थे, मैंने डिग्री लेनी है, क्योंकि इसके अब्बू ने रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई थी जो ये बताता भी है कि मैं बहुत पहले जो हूँ कामयाब हो चुका होता, सिर्फ मैं डिग्री लेने के लिए पहले यूनिवर्सिटी में हूँ, जो कि मेरे अब्बू की ख्वाहिश है। इसके अब्बू ने कहा था बस डिग्री ले लो, क्योंकि डिग्री हमारे यहाँ तो वैसे भी नो डाउट डिग्री की वर्थ है। और अभी वो अपनी अब्बू की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एमएस कर रहे हैं यूके से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं एक जरूर सेशन करवाऊंगी यूनिवर्सिटी में। और मुझे यही लग रहा है सेशन में कराऊंगी ना, अगर मैंने 2 घंटे का रखा तो वो मेरे ख्याल से पूरा दिन ही चला जाएगा, जैसे मेरा वेबिनार हुआ था। जी मैम बेटा। मुझे पता है, मेरे मेरे से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे उस बंदे से, वो तो टाइम काफी गुजरेगा उसमें। बेटा मेरा वेबिनार 3 घंटे में चला गया था, हालांकि सेमिनार की क्लास जो है वो सिर्फ 1 घंटे की होती है, 3 घंटे से भी ऊपर चली गई थी, इतना लेंथी हो गया था सेशन। मैम राफे बलूच तो इतना फेमस है, अगर आपने उनको बुलाया तो पूरी यूनिवर्सिटी बैठ जाएगी आपकी, यही मसला है, बहुत फेमस है। मेरी कोशिश है मैं बुलाऊं। अक्टूबर में आएंगे पाकिस्तान, देखो अभी। बेटा आप लोगों का क्विज स्टार्ट हो चुका है। ओके मैम, स्टार्ट कर। 3 अटेम्प्ट भी आ गए। चलें आप लोगों का ये सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों? मुझे नहीं लगता उसके बाद आप लोगों को क्विज में मेरी हेल्प चाहिए होगी, ऐसे ही है। तो आप लोग अपना कंटिन्यू कर लीजिएगा क्विज, ठीक है? कहीं पे कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है बच्चों? यहाँ पे मैं आप लोगों को इसी तरह से मैं क्विज ओपन रखती हूँ जब तक आप लोगों को क्विज चल रहा होता है, और मेरे सामने ऐसे ये स्क्रीन ओपन होती है। तो कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो कुछ भी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ये सेशन यहाँ पे एंड होगा तो हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।